यही काम है कि वो सड़कों पर रिबन काटेंगे, आके दीवार के रिबन काटेंगे, दीवार के फोटो नुके जी हाँ हमने है दीवार का वो करा उद्घाटन। जो 70 साल की धरोहर थी वो बेच दी इन्होंने। अब हम कह रहे हमें बख्शो, उत्तर प्रदेश को बख्शो, भारत को बख्शो। अब हम कह रहे हमारी सुनो। नौकरी मिली आपको? क्या आप चाहते हो ये सरकार दोबारा आवे? नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। अब जबकि यूपी चुनाव शुरू हो गया है, कहीं ना कहीं हलचल जो है वो पार्टियों में देखने को मिल रही है। ऐसे में किसान आंदोलन से पूनम पंडित जी हमारे साथ हैं। अभी आपको मैं बता दूं कि राकेश टिकैत जी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए अभी से कमर कस रहे हैं और हम जनता को बताएंगे कि बीजेपी को वोट ना दे। ऐसे में पूनम पंडित जी यहाँ लखनऊ में मौजूद है। कहीं ना कहीं रणनीति बनाई जा रही किसान आंदोलन की तरफ से कि बीजेपी फिर से यूपी में नहीं आनी चाहिए। इसी को लेकर इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या सच में ये जो रणनीति है वो काम करेगी। क्या 2022 के बाद भाजपा का, जैसा कि किसान आंदोलन में कहा गया है कि भाजपा नहीं दिखाई देगी, क्या ये सफल हो पाएगा? मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, अभी राकेश टिकैत जी ने एक बयान दिया था जिसमें वो कह रहे हैं कि बीजेपी को हम हराने के लिए जोर लगा देंगे। क्या हो पाएगा, आपको लग रहा है? जिस टाइम बंगाल में चुनाव थे, वेस्ट बंगाल में, तो हमने तो उसी टाइम बोल दिया कि भाई अब चुनाव 2022 में आएगा तो हम इनके खिलाफ वोट डलवाएंगे और कह के डलवाएंगे। सीधे सीधे काम सीधा पकड़ेंगे, लेकिन घुमा कर कसके पकड़ेंगे और एर फेर करके नहीं पकड़ने के। तो इनके खिलाफ ही वो गांव में जा करके हम अपनी छोटी छोटी चौपाले लगा रहे हैं, उस जानबूझ के, क्योंकि ताकि कोई ऐसी बात ना आए कि भाई ये रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इसलिए बड़ी मतलब उसमें मेहनत करनी पड़ रही है। जहाँ 4, 6, 10 गाँव इकट्ठा कर लेते थे एक पंचायत में, अब वो 4, 6 10 गाँवों में जाना पड़ रहा उसको लेकर के। तो जैसे वेस्ट बंगाल में हमने कही थी कि बिल्कुल कारगर होगा ये सिस्टम, तो अब भी ये 2022 में भी बोल रहे हैं तो वो होगा। जैसे वेस्ट बंगाल में हुआ कारगर, ऐसे ही इसमें होगा बिल्कुल। जब मेहनत करेंगे तो क्या कारगर नहीं होगा? यूपी में तो योगी जी बोल रहे हैं कि इस बार हम पहले से भी ज्यादा सीटें ले आएंगे। हाँ। तो वो भी अपने जगह कंफर्म है कि हम इस बार जीत के जाएंगे। अरे भैया, जब गार्डन में चिट्ठी खावेगी ईवीएम तो कंफर्म तो अपना आप ही हो जाए ना। गार्डन में चिट्ठी खाते आपने वेस्ट बंगाल में देखी, ईवीएम नहीं देखी, वो भी एमएलए की में। अब एमएलए की गाड़ी मिली उन्हें, ये बताओ ना, एमएलए की ही गाड़ी मिली। एमएलए की गाड़ी का मतलब है एक गाड़ी के पीछे 3 गाड़ी तो जाना मैक्सिमम, पता तो चल जाए जी एमएलए साहब की गाड़ी है, और गाड़ी नहीं मिली। तो जब चिट्ठी खाने लग जाए ईवीएम तो ऐसे ही हो जाए कि आदमी पूर्ण रूप से अपने आप को ये दिखाता है कि हाँ मुझे विश्वास है, हम काम कर रहे हैं। हालांकि जो काम कर रहे हैं आवे ना बहन तो चाह रहे होगी जी मिले लखनऊ आए हुए तो एक लाइव चला हुआ है अपने पेज से, लाखों करोड़ों लोग देखे, तो पूछ सके हम उनसे कि हाँ जी आप योगी जी ये बोलते हो, मुख्यमंत्री जी, कि हमारे यूपी में ये खुश है, वो खुश है, जनता खुश है, ये जिला खुश है, ये यूपी खुश है, तो आप हमें बताइए कि आपने क्या करा। तो हम उस चीज को, अब देखो किसी चैनल पे आके उन्होंने बोला, किसी डिबेट में किसी ने बोला, नेता ने, बड़े नेता ने, किसी बताओ क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो जवाब नहीं दे सकते भाई। लेकिन प्रधानमंत्री आने में मिलने हमसे, हम भी लाइव करके दिखा दें कि कितने काम। हम बस एक सवाल करेंगे, अपने उत्तर प्रदेश में आपने कितने काम किए? या बस रिबन काटे जा जाके नई सड़कन के जो और लोगों ने बना दिए, तुमने रिबन काट दिए। बहुत ज्यादा 3 बार कटे रिबन। सौगात तो दे ही रहे ना, वो कहीं ना कहीं बता रहे जनता के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी साथ में आके परसों उन्होंने वहां से बनारस से लाइव किया, उन्होंने लोगों को ये कहा कि क्या करा प्रधानमंत्री जी ने बनारस में आके, जरा बती भाई। घाट पे उन्होंने 80 घाट पे काम किया, उन्होंने सड़कें बनवाई, सड़कों का काम हुआ। अब प्रधानमंत्री जी के पद को यही काम है कि वो सड़कों पर रिबन काटेंगे, आके दीवार के रिबन काटेंगे, दीवार के फोटो नुके जी हाँ हमने है दीवार का वो करा उद्घाटन, कमरों का भी किया, कमरों का करा। ये प्रधानमंत्री जी का ये काम है। प्रधानमंत्री जी के काम है, देश का नौजवान युवा नौकरी पे नहीं है, उन्हें नौकरी देवे। और जो ये सारा सिस्टम हुआ, किसी ने करा आके बात करी, किसी ने जो महिला की साड़ी खींची गई लखीमपुर खीरी में, किसी बड़े नेता ने आकर के क्या संवेदना उनके साथ में व्यक्त करी? अपनी नहीं करी। ये काम है कि दीवारों के आप वो उद्घाटन करोगे, कमरों के उद्घाटन करोगे, बस ये काम रहेगा प्रधानमंत्री पद को। रोजगार भी तो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार जीतेंगे तो 1 लाख रोजगार देंगे उत्तर प्रदेश। अच्छा भैया, जो 2 योजना में जीते 2 करोड़ पद में नहीं हो पाया, उसमें को नहीं हो पाया, कारण तो बताओ बैठ के। चलो, कोरोना वायरस की वजह से नहीं हो पाया। अच्छा भैया, कोरोना कितने दिन से आया? 1.5 साल हो गए। 1.5 साल। अरे क्या साल होगी? 5 साल होने वाले। 7 साल होगी योगी जी को होगी, प्रधानमंत्री जी को 7 साल होगी, इनकी सत्ता में पूर्ण बहुमत से सरकार को 7 साल होगी। कोरोना आया 1 साल से, तो भाई वो बाकी 6 साल में इन्होंने क्या करा? उसमें 70 साल में जो खराब किया था वो बनाने में क्या खराब करा? वो जो 70 साल की धरोहर थी वो बेच दी इन्होंने,
बचा दिया और उसे बनाने में ऐसी बात करो तुम लोग, मतलब तुम बिल्कुल सच को क्यों नहीं स्वीकारते हो? ये भी तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि कब तक सरकारी बाबू से काम कराते रहेंगे, तो प्राइवेट होगा तभी तो सक्सेस होगा देश। क्यों सरकारी डिपार्टमेंटों में जंग लग रही है? जंग लग रही है उनमें, काम नहीं अच्छे से क्यों नहीं होता अच्छे से? और जो प्राइवेट डिपार्टमेंट में लेकर आएंगे, क्या वो प्राइवेट डिपार्टमेंट वाले विदेश से आएंगे? वे भारत के नहीं है क्या? वे भी तो भारत के हैं, या दूसरे देश से लाके आप प्राइवेट वालों में बैठाओगे? भाई जो सरकारी डिपार्टमेंट में जनता है वो भी भारत की है, और जो प्राइवेट में डिपार्टमेंट में वो भी भारत की। अगर दूसरे देश से ला करके बैठाते हैं तो मान लेंगे हम कि भाई चलो दूसरे देश से ला के प्राइवेटाइजेशन कर दिया उन्होंने। सरकारी बाबू कहते हैं कि काम नहीं करते हैं, वो कहीं ना कहीं काम से जी चुराते हैं। ऐसे में प्राइवेट कंपनी आएगी तो वो पैसे के लिए काम करेगी, सक्सेस के लिए काम करेगी, तो ये भी तो बात कहीं ना कहीं हकीकत है। अब तक जो हमारा देश यूं आजाद हुआ, आजादी के बाद सु हमारे देश में इतनी सरकारें आई और गई और हमारा देश सुरक्षित है। क्या वे बेकाम करने वाले? क्या प्रधानमंत्री जी ने सारे काम करे? क्या प्रधानमंत्री जी ने देश को सुरक्षित रखा? क्या उन्होंने काम नहीं करा? सीमा पे सारे के सारे सरकारी नौकरी में जवान है, वे काम नहीं कर रहे, देश की सुरक्षा नहीं कर रहे, देश की रक्षा नहीं कर रहे, ये अपमान कर रहे हैं ऐसे ऐसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का ये शब्द कह कह के। क्या हमारा देश सुरक्षित नहीं है? बॉर्डर पे कौन लड़ता जाके? सरकारी डिपार्टमेंट में जो वर्दी में है, फौजी, आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, यही तो लड़ती है, सरकारी डिपार्टमेंट में नहीं है। क्या वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभा रहे? या ये निभा रहे हैं, ये जाना वहाँ तोप चलाने, या ये गोली चलाने जाना है वहाँ पे? सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, क्रेडिट ले लिया मोदी जी ने और चलाई वहाँ पे गोली, और सर्जिकल स्ट्राइक करा हमारे भाइयों ने, क्रेडिट उसका ले लिया। कोरोना आया, कोरोना का क्रेडिट नहीं लिया। इतनी जनता मरी, इतनी जनता उसमें नालन में हुई, इनका सिस्टम फेल रहा, उसका क्रेडिट तो नहीं लूटा। प्रधानमंत्री ने अभी कहा है, का ले लिया। प्रधानमंत्री ने अभी कहा है कि कोरोना में सबसे ज्यादा अच्छा काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। अच्छा, क्या करा? आप जरा पूछ के बताना हमें। आप उत्तर प्रदेश की जनता सुनना चाह रही है, और मुख्यमंत्री जी को लाइव आकर के किसी मेरे जैसे से बैठ के मेरा जैसा सवाल करना चाह रहा, आप जैसा पत्रकार सवाल करना चाह रहा है योगी जी से कि भाई योगी जी आपने क्या काम करा? 2 या 4 काम आप गिनवा दीजिए जो उत्तर प्रदेश में करे हैं, तो आना तो सही का है। कंट्रोल की बात, क्या कंट्रोल करा? कोरोना कंट्रोल कर लिया। कैसे कंट्रोल होगा? हमें बता देना भाई, तो रिकॉर्ड में भी नहीं, रिकॉर्ड में जिनके गांव में जा जाकर देखो कितने लोगों की वो हुई है, रिकॉर्ड में वे हैं, आधार कार्ड लेकर जो अस्पताल में वो हुए। अच्छा, गांव में जा जाकर कम से कम भी किसी का 20-20 गांव में से जा रहे हैं कोरोना में, किसी का 30-30 गांव में से जा रहे हैं, उनका रिकॉर्ड है? रिकॉर्ड भी ना है इन पे। सरकार, आपको नहीं लगता कि सरकार ने जो कोरोना में काम किया वो ठीक ठाक था? कोरोना में काम पब्लिक ने भी करा, सरकार ने नाकाम रही। सरकार जब पब्लिक ने काम करा, देखी नहीं कितनों ने ऑक्सीजन के लंगर लगाए हुए थे, देखी नहीं थी कितनों ने ऑक्सीजन बांटी? सरकार कहाँ ही वो टाइम पे? सरकार कहाँ चली गई? अब योगी जी कह रहे हैं कि अब अगर जीतते हैं हम तो उत्तर प्रदेश को और अच्छा बनाएंगे। और अब हम कह रहे हैं हमें बख्शो, उत्तर प्रदेश को बख्शो, भारत को बख्शो। अब हम कह रहे हमारी सुनो। ये भी तो बात हो रही कि बेरोजगारी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि संख्या बढ़ती जा रही, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। हमारा बीमारी में इलाज नहीं करवाओगे? या हमारा बीमारी में इलाज नहीं करवाओगे? कि हम दो, हमारे दो। ज्ञान भी तो कौन बांटा है जिनके ना 2 है ना वो 2 है? ज्ञान भी ऐसे देते हैं। इस पे नहीं लगता आपको कि आबादी बढ़ने से कहीं ना कहीं, आबादी जब कम हो जाएगी तो रोजगार बढ़ेगा? जो जिंदे उन्हें मार के कम करोगे क्या? ये बताओ, जो जिंदे हैं उन्हें मार के कम होगा? अब ये तो आगे का प्रोसीजर है ना, आने वाली जनरेशन में क्या सरकार गाइडलाइन बना रही है, क्या कर रही है, यू आगे का ना जो है उन्हें तो देखो, उनकी तो रक्षा करो। राजा का कर्तव्य होता है, राजा का धर्म होता है, देश की जनता कितनी वो है सिस्टम में, सही वो हो रही है या नहीं हो रही। और ये बात जब कोई महामारी आती है, जब कोई विपदा आती है ना, तो ये राजा का काम होता है कि वो जनता को सारी चीजें फ्री करे। फ्री इन्होंने कब करी? बोर्ड लगा दिए इतने बड़े बड़े, कब करी इन्होंने वैक्सीन फ्री? जब राशन भी दिया था, राशन जब मैं 5 साल की थी, जब मैं सुन रहे हो राशन, और मेरे घर आ गया राशन पहले, समझ में आई? अभी राशन 5-5 किलो दिया हर महीने। पहले पता क्या दड़ी मिला? पता क्या दड़ी मिला राशन? पता करके अपने गांव में अपनी माता जी से पूछना कि पहला राशन मिलता था। नहीं, मेरी उम्र 5 साल थी, मैं जब से राशन खा रही, जब राशन मेरी मम्मी लेकर आया करती, मेरे फादर साहब बाहर रहते थे, वो लेकर राशन बांट के ना नया काम कर दिया। पहले से राशन बट रहे, तुम्हारे बालक पढ़ेंगे राशन में गरीबन के, और तो इनके अमीरन के पढ़ेंगे बड़े बड़े स्कूलों में, हमारे पढ़ेंगे 5 किलो दलिया में। यूं कहाँ का राशन है? वह राशन को बंद करके तुम किसानों का अधिकार दे दो ना, सम्मान दे दो उनका, वो दे दो। दाल के रेट पता एमएसपी क्या है? 7,500। और पता क्या को बिक्री है? 4 को बिक्री है दाल। पता करके देखो रिकॉर्ड निकाल के, और न तो एक दिन मंदिर में घूमिए ये। अच्छा, क्या लग रहा है 2022 में
जो किसान आंदोलन से आवाज निकली कि बीजेपी को हराना है, वो मुमकिन हो पाएगा लगता है आपको? अरे ढूंढे तो ईश्वर मिला, परमात्मा मिला, खुदा मिला, ढूंढे तो, और जब मेहनत करें किसी सच्ची उस पे नीति पे तो वो भी होगा। क्या आप लोगों के पास नौकरी है सरकारी जितने खड़े हो? नौकरी मिली है आपको? क्या आप चाहते हो ये सरकार दोबारा आवे? तो बदलाव चाहिए नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए, सीधी सी बात है। तो फिलहाल आपने सुना जिस तरीके से 2022 का चुनाव आने वाला है, सरकार एक जगह रणनीति बना रही, तो दूसरी तरफ किसान आंदोलन से ये बात कही गई है कि 2022 में बीजेपी को हराने के लिए हर एक मुमकिन प्रयास किया जाएगा। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि करेंगे हम इनकी तरह ना करने के, जैसा प्रताड़ित कर रहे जनता को। चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, अभी हुए थे जिला पंचायत के, डीडीसी के हुए, इनकी तरह प्रताड़ित ना करने के, पुलिस से न उठवाने के। इनकी तरह हम अधिकार से आवाज उठा रहे हैं, अधिकार से लड़ेंगे, ठीक, और नियम कायदे कानून से लड़ेंगे। इनकी तरह ना करने के जनता को दुखी जैसे इन्होंने कर दिए। तो फिलहाल आपने सुना कि जहां पे एक तरफ सरकार ये कह रही है कि हम 2022 के चुनाव की रणनीति तैयार कर रहे हैं, मोदी जी भी यूपी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, योगी जी भी लगातार रैलियों पर तैयारी कर रहे हैं कि रैलियों करके कहीं ना कहीं 2022 का जीत का मंत्र वो हासिल कर सके। तो फिलहाल यहाँ पे पूनम पंडित जी ने ये बताया कि जिस तरीके से 5 साल में काम हुआ है वो देखने को नहीं मिला, और साथ ही साथ जो राकेश टिकैत जी की बात थी उसको पूरा करते हुए इस बार जो किसान आंदोलन के लोग हैं वो दिखाई देंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार आएगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।